बजरंगबली की एंट्री, भाजपा ने उठाया हिंदुत्व का मुद्दा, घोषणा पत्र में किया समान नागरिक संहिता का वादा। मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को बड़ा झटका, एमपी एमएलए कोर्ट ने खारिज की व्यक्तिगत पेशी से छूट की याचिका। शरद पवार के फैसले पर बोले प्रफुल्ल पटेल, पवार साहब के नेतृत्व में सभी एक साथ खड़े हैं, कोई गुट सामने नहीं आया है। आतंकियों के मंसूबे हुए नाकाम, घुसपैठ कर रहे टेररिस्ट को सुरक्षा बलों ने किया ढेर। हमले का नाम नहीं ले रही रूस यूक्रेन जंग, रूस ने यूक्रेन पर लगाया हमला करने का आरोप। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ नबीला अरूज। बढ़ते हैं देश भर की बड़ी खबरों की तरफ। कर्नाटक में 10 मई 2023 को विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव के मद्देनजर सभी सियासी पार्टियां एक्शन मोड में आते हुए अपनी तैयारियों को दुरुस्त करने के प्रयास में लगी हुई हैं। चाहे भाजपा हो या कांग्रेस, बयानबाजी से लेकर वाद विवाद का दौर लगातार जारी है। कर्नाटक चुनाव में अब बजरंगबली की भी एंट्री हो चुकी है, जहां भाजपा ने कांग्रेस के बजरंग दल वाले बयान का एक तरह से पलटवार किया है। दरअसल कांग्रेस ने कर्नाटक के लिए जारी अपने घोषणा पत्र में वादा किया है कि अगर कर्नाटक में उनकी सरकार बनी तो बजरंग दल पर बैन लगाने का काम करेंगे। उन्होंने बजरंग दल की तुलना पीएफआई जैसे विवादित संगठन से की। हालांकि बजरंग दल भी पिछले कुछ सालों से लगातार विवादों में रहा है। बीजेपी इस मुद्दे को जनभावनाओं से जोड़ते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की दिक्कतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। पहले राहुल गांधी मानहानि केस में उलझे, फिर सूरत कोर्ट द्वारा सुनाई गई सजा, फिर सांसद की सदस्यता रद्द हो जाना। वहीं अब झारखंड में मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है। रांची की एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी की मामले में व्यक्तिगत पेशी की मांग करने वाली याचिका को बुधवार यानी 3 मई को खारिज कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक रांची में प्रदीप मोदी नाम के शख्स की ओर से राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया गया था। इस केस में राज्य सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक पुष्पा सिन्हा ने बहस की, वहीं राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता प्रदीप चंद्रा ने बहस की। राज्यसभा सांसद शरद पवार के एनसीपी पार्टी प्रमुख के पद से इस्तीफा के ऐलान ने हर तरह से सियासी गर्मियों को तेज कर दिया है। हर किसी की जुबान पर यही सवाल है कि आखिर शरद पवार ने ऐसा क्यों किया। एक तरफ पद छोड़ने के ऐलान के बाद से ही शरद पवार को मनाने की कई कोशिशें भी की जा रही हैं। पार्टी के नेता और कार्यकर्ता शरद पवार से अपना फैसला वापस लेने की भी अपील कर रहे हैं। इस बीच अध्यक्ष पद पर फैसला करने के लिए गठित पार्टी की समिति पर उपाध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि अगर उस समिति की बैठक बुलाने की जरूरत पड़ी तो हम बताएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मैं दावेदार नहीं हूं, अध्यक्ष बनने में मेरी कोई भी दिलचस्पी नहीं है। प्रफुल्ल पटेल से जब ये पूछा गया कि क्या शरद पवार ने पार्टी की आंतरिक राजनीति के कारण एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा को घोषणा की है, इस पर उन्होंने कहा कि पार्टी एग्जीक्यूट है, पवार साहब के नेतृत्व में सभी एक साथ खड़े हैं। एनसीपी एक पार्टी के रूप में एकजुट रहेगी और एकजुट रहेगी और कोई गुट सामने नहीं आया है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में आतंकियों द्वारा घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश को भारतीय सैनिकों ने नाकाम किया। इस ऑपरेशन में जवानों ने पाकिस्तान की सीमा से लगी एलओसी पर 2 घुसपैठियों को मार गिराया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सैनिकों को 1 मई को हुई अलर्ट पर रखा गया था। खुफिया जानकारी के आधार पर नियंत्रण रेखा के पार चल रहे एक आतंकवादी लॉन्च पैड से आतंकियों की माछिल सेक्टर में घुसपैठ की आशंका के आधार पर यह ऑपरेशन किया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस और एसओजी कुपवाड़ा की मदद से घुसपैठ के संभावित मार्गों पर सुरक्षा व्यवस्था के खास इंतजाम किए गए। 1 साल से भी ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी रूस और यूक्रेन की जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। इस बीच न जाने कितने लोग पलायन कर गए, कितनों के घर उजड़ गए, कई लोग अपनों से दूर हो गए, लेकिन बावजूद इसके ये लड़ाई का दौर जारी है। अब रूस ने यूक्रेन पर क्रेमलिन में आतंकियों की तरह हमला करने का भी आरोप लगा दिया है।
रूसी सरकार की ओर से कहा गया है कि यूक्रेन ने क्रेमलिन पर ड्रोन से हमला करने की कोशिश की है। उसकी ये हरकत आतंकवादियों जैसी है और रूस इसका कड़ा जवाब देगा। क्रेमलिन ने बुधवार 3 मई को कहा कि यूक्रेन द्वारा लॉन्च किए गए 2 ड्रोन को मार गिराया गया है। फिलहाल देश की बड़ी खबरों में इतना ही। जुड़े रहिए आज की खबर के साथ।